नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 31 अगस्त 2020 तक जो लोन खाते नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित नहीं किए गए हैं तो उसे अगली सुनवाई तक भी एनपीए घोषित ना किया जाए। अगर किसी लोन की ईएमआई लगातार 3 महीने तक जमा ना की जाए तो बैंक उसे एनपीए घोषित कर सकते हैं। एनपीए का मतलब ये है कि बैंक उसे फंसा हुआ कर्ज मान लेते हैं। ऐसे कर्ज धारकों की रेटिंग खराब हो जाती है और आगे उन्हें लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगा। बैंकों को मोरेटोरियम पर ब्याज लेना चाहिए कि नहीं, बहस के दौरान केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कहा, मोरेटोरियम को लागू करने का मकसद कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोगों पर पड़े बोझ को कम करना था, जिससे बिजनेस बिना किसी रुकावट के चलता रहे। ब्याज माफ करने का विचार नहीं था। कोशिश यह थी कि जो लोग कोविड से प्रभावित हैं और संकट का सामना कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिले। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आरबीआई ने कुछ क्राइटेरिया तय किया था। इसकी सबसे पहली और बड़ी शर्त यह थी कि लोन चुकाने वाला कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ हो, नौकरी गई हो या सैलरी में कटौती हुई हो। जो लोग खुद का बिजनेस करने वाले लोग हैं वो कोविड की वजह से लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए मोरेटोरियम लाया गया। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दूसरी शर्त यह है कि 1 मार्च 2020 तक लोन ओवरड्यू 30 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी ये उन लोगों के लिए नहीं था जो कोरोना से पहले ही लोन नहीं चुका पा रहे थे, जिनकी ईएमआई 30 दिनों से ज़्यादा ड्यू थी और उनका कर्ज मार्च में ही एनपीए हो गया था। उनके लिए मोरेटोरियम नहीं था। इससे पहले मंगलवार को सरकार ने कहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मोरेटोरियम पीरियड 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये कुछ ही सेक्टर को मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि ब्याज के मामले में रिजर्व बैंक फैसला लेगा। सरकार ने लिस्ट सौंपी है कि किन सेक्टर को आगे राहत दी जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, हम ऐसे सेक्टर की पहचान कर रहे हैं जिनको राहत दी जा सकती है, ये देखते हुए कि उनको कितना नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब और देर नहीं की जा सकती। इससे पहले 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिए थे। कहा था कि इस मामले में 7 दिन में स्थिति साफ की जाए। कोर्ट ने कमेंट किया था कि सरकार आरबीआई के फैसले की आड़ ले रही है, जबकि उसके पास खुद फैसला लेने का अधिकार नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आरबीआई ने मार्च में लोगों को मोरेटोरियम यानी लोन की ईएमआई या 3 महीने तक न चुकाने की छूट दी थी। बाद में इसे और 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया। 6 महीने तक लोगों को लोन की किश्त भरने से छूट मिल गई। मोरेटोरियम का फायदा लेने वालों को इस पीरियड का पूरा ब्याज भी चुकाना था। इसी फैसले के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।